श्वेता सुमन का सिंबल जब कैंसिल हुआ, उनका नामांकन जब कैंसिल हुआ, तो उसके बाद रवि पासवान को जो उम्मीदवार के रूप में या समर्थन दिया गया आरजेडी के तरफ से या महागठबंधन कहा जाए, तो ये भी बहुत बड़ी धोखा है। एक तरफ भाजपा के उम्मीदवार खुद ही संगीता कुमारी जी हैं और ये भी छेदी पासवान जी रवि पासवान के पिता हैं और उनके पुत्र हैं, वो आज भी भाजपा में बने हुए हैं और उनका पुत्र भी भाजपा के ही हैं और उनको समर्थन आरजेडी के लोगों ने कर दिया। तो कहाँ अंतर है? दोनों तो भाजपा के लोग हैं और दोनों ऊपर में मिले भी हुए हैं। जनता को गुमराह कर रहे हैं कि हम अलग अलग हैं, ऐसी बात नहीं। अगर होता तो फिर रवि पासवान को समर्थन देने का कोई मतलब नहीं था। राहुल गलती है सर, ऐसा नहीं करना चाहिए कि आज आपको कल उनको, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करके हम लोगों को गुमराह किया जा रहा है, यानी जनता गुमराह किया जी जी के अंतर्गत के मूर्ख धरती पर देखें तो कन्हैया राम जैसा कोई नेता नहीं है। कुछ समय के लिए कहीं से आते हैं नेता बनकर कुछ अपना मकसद साध कर और 5 साल के बाद यहाँ से चले जाते हैं कहला, और फिर 5 साल के बाद फिर उड़ान भर के यहाँ पर चले आते हैं, लेकिन धरातल पर काम नहीं करते हैं। धरातल पर काम करने वाला यहाँ का जमीनी नेता हर गरीबों का बात को आवाज़ को सुनने वाले जनतंत्रवाद पार्टी के आज उम्मीदवार के रूप में कन्हैया राम यहाँ पर पधारे हैं और कन्हैया राम को यहाँ पर पूर्ण बहुमत से मोहनिया विधानसभा क्षेत्र से हम लोग वोट देकर और इनको जिताएंगे और जनता को, हर गरीबों को, अमीरों को, सबका समस्या के समाधान करेंगे। इनका ही जैसा हम लोगों का प्रतिनिधि का यहाँ पर काम था हम लोग। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त कैमूर जिले के कुदरा थाना अंतर्गत हम लोग मौजूद हैं और आपको बताते चले कि मोहनिया विधानसभा में हम लोग हैं और यहाँ पे जनतंत्र आवाज़ पार्टी के कुछ समर्थक लोग से मुलाकात हुई और इन लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या पोजीशन यहाँ का मोहनिया विधानसभा का रहेगा और जिस तरह से लगातार ये लोगों के बीच जनसंपर्क में हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले परिचय जाने की। मैं कन्हैया राम जनतंत्र आवाज़ पार्टी के प्रत्याशी हूँ और आप लोगों के द्वारा जो यह मेरा परिचय लिया जा रहा है, सबसे पहले आप लोगों को धन्यवाद। और आगे हमारे लोग जुटे हुए हैं यहाँ पर, यही मेरा परिचय है। विशेष आगे पूछा जाए तो कुछ बताऊंगा मैं। सर, कुछ बहुत से प्रत्याशी मैदान में उतरे हुए हैं, आप? प्रत्याशी तो बहुत लोग उतरे हुए हैं, आज सबको चेहरा को यहाँ की जनता जानती है। बोलते हैं कुछ, करते हैं कुछ। इसलिए बोलते हैं कुछ, करते हैं कुछ कि वो राजनीति करते नहीं हैं। वे लोग समय जब आता है तो घर से, बैंक से, चाहे जहाँ से भी लूटपाट करके पैसा लेकर के पहुँच जाते हैं पार्टियों के कार्यालय और वहाँ अपना धन फेंक करके वहाँ से सिंबल उठा लेते हैं। जनता को दिमाग में रहता है कि भाई हम अच्छे प्रत्याशी को चुने, लेकिन उस धन का दुरुपयोग करते हैं और उस दुरुपयोग के झांसा में जनता आ जाती है और 5 साल जनता जो है उसको कोई सम्मान नहीं मिलता है। वह अपने आप को असहज महसूस करती है और लास्ट में ये डिसीजन पर पहुंचते हैं कि अगली बार इनको नहीं चुनेंगे, बदलेंगे। तो इसी तरह इसी क्रम में बहुत सारे लोग अभी आए हुए भी हैं जिनको हम कह रहे हैं कि पूर्व में बहुत लोग कहते थे कि सामंतवादी लोग हैं, लेकिन मेरा कहना है कि आज के परिवेश में आर्थिक सामंतवादी लोग पैदा हो गए हैं। वो एक जात में नहीं, तमाम जातियों में आर्थिक माने सामंतवाद लोग हैं। इसका ज्वलंत बहुत सारे उदाहरण हैं। अभी आप देख रहे होंगे, सुन भी रहे होंगे, सारे लोग, जनता को पता भी है कि पैसा दे दे करके सिंबल लिया गया है और पैसे के बदौलत आज मैदान में खड़े हैं। और बहुत हम जैसे वर्कर जो 30 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में जन समस्याओं को लेकर के लड़ता आ रहा हूं और इस लड़ाई की मेरी पहचान है। मेरी धन दौलत से कोई पहचान नहीं है, मेरी पहचान लड़ाई से है, संघर्ष से है। मैं जनता की समस्याओं को लेकर के लड़ते रहा हूं, जूझते रहा हूं, समाधान कराते रहा हूं, यही मेरी पहचान है। और इसी पहचान के तहत जनतंत्र आवाज़ पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकिशोर शर्मा जी ने मुझे उम्मीदवार बनाया है कि आप आइए और हम सारे समाज के लोग
आपके साथ हैं। बहुत सारे लोग प्रताड़ित हुए हैं। आप जैसे उम्मीदवार की वहाँ ज़रूरत है और उनके आवाज़ पर उनके लोगों के द्वारा मैं उम्मीदवार बनाया गया और आज उस सिंबल लेकर के मैं आया हूँ। यही मेरा उद्देश्य है। तो जिस तरह से देखा जाए तो यहाँ पे राजद प्रत्याशी श्वेता सुमन का नामांकन रद्द हो गया और वहीं राजद के मुखिया तेजस्वी यादव हैं, वो भाजपा के जो निर्दलीय से भरे थे रवि पासवान, उनको समर्थन मिल गया। इसमें क्या कहिएगा, क्या लग रहा है? देखिए, श्वेता सुमन राजद की प्रत्याशी थी, उनके साथ जो भी हुआ है वह गलत हुआ है, नहीं होना चाहिए। और एक कमला जगन्नाथ हैं, उनके साथ भी हुआ है। तो ये सब बातें नहीं होनी चाहिए। अरे जिसको लड़ाई लड़ना है सामने रख करके प्रतिद्वंदी को लड़ो, समझ में आएगा। लेकिन किसी प्रतिद्वंदी को साइड करके तुम लड़ाई लड़ोगे तो इसका मतलब है कि तुम डर रहे हो। तो उस डर से ये सारे क्रियाक्रम हुआ है, ये पब्लिक में चला गया है, पब्लिक डोमेन में सारी बातें चली गई है। जनता अब उनको नकारने जा रही है। रही बात कि श्वेता सुमन का सिंबल जब कैंसिल हुआ, उनका नामांकन जब कैंसिल हुआ, तो उसके बाद रवि पासवान को जो उम्मीदवार के रूप में या समर्थन दिया गया आरजेडी के तरफ से या महागठबंधन कहा जाए, तो ये भी बहुत बड़ी धोखा है। एक तरफ भाजपा के उम्मीदवार खुद ही संगीता कुमारी जी हैं और ये भी छेदी पासवान जी रवि पासवान के पिता हैं और उनके पुत्र हैं, वो आज भी भाजपा में बने हुए हैं और उनका पुत्र भी भाजपा के ही हैं और उनको समर्थन आरजेडी के लोगों ने कर दिया। तो कहाँ अंतर है? दोनों तो भाजपा के लोग हैं और दोनों ऊपर में मिले भी हुए हैं। जनता को गुमराह कर रहे हैं कि हम अलग अलग हैं, ऐसी बात नहीं। अगर होता तो फिर रवि पासवान को समर्थन देने का कोई मतलब नहीं था। ये समर्थन इससे सर क्या लग रहा है कि जनता को गुमराह किया जा रहा है? जनता में गुमराह किया जा रहा है और जनता से मैं अपील करूंगा कि इन दोनों लोगों को गुमराह में नहीं पड़ना है। आप लोग जनतंत्र आवाज़ पार्टी के उम्मीदवार, हम स्वयं आपके बीच में आपकी समस्या को लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं। 30 वर्षों से लड़ते आ रहे हैं। आप लोग मुझे मौका दीजिए, मैं एक एक समस्याओं के समाधान के लिए लड़ाई लड़ते रहूँगा और यहाँ तो लड़ूंगा ही लड़ूंगा। मैं जो चुनाव लड़ रहा हूँ विधानसभा में जाने के लिए, आपकी समस्या को उठाने के लिए, आपका आवाज़ बनने के लिए मुझे मौका दीजिए। मैं आपका आवाज़ बन करके विधानसभा में रहूँगा। चलिए, तो देख सकते हैं जनतंत्र आवाज़ पार्टी के प्रत्याशी थे, इनसे बात हो रही थी और आइए जनता लोग से भी जानने की कोशिश करेंगे कि जनता के क्या मूवमेंट है और जनता किस ओर जाएगी। क्या नाम हुआ आपका? अर्जुन शर्मा। कहाँ घर पड़ेगा? यहीं चकिया महला होता कुदरा में। कुदरे के? कुदरे का। क्या माहौल रहेगा यहाँ का? यहाँ का माहौल बहुत बढ़िया है। यहाँ के धरातलीय और जमीनी नेता हैं। कैसा नेता चुनना चाह रहे हैं आप? हम जिस तरीका से हम लोग नेता चाह रहे थे तो गरीबों का आवाज़ बताओ जनता के बीच में उठे और गरीबों के समस्या का समाधान हो, वैसा नेता है। धरातल पर रात दिन 30 वर्ष से परिश्रम करने वाले बताओ कैमूर जिला के अंतर्गत बताओ कैमूर के धरती पर बताओ देखें तो कन्हैया राम जैसा बताओ कोई नेता नहीं है। कुछ समय के लिए बताओ कहीं से आते हैं नेता बनकर बताओ कुछ अपना मकसद साध कर और 5 साल के बाद यहाँ से चले जाते हैं कहला, और फिर 5 साल के बाद बताओ फिर उड़ान भर के यहाँ पर चले आते हैं, लेकिन धरातल पर काम नहीं करते हैं। धरातल पर काम करने वाला यहाँ का जमीनी नेता बताओ हर गरीबों का बात को आवाज़ को सुनने वाले बताओ जनतंत्र आवाज़ पार्टी के बताओ आज उम्मीदवार के रूप में कन्हैया राम बताओ यहाँ पर पधारे हैं बताओ और कन्हैया राम को यहाँ पर बताओ पूर्ण बहुमत से बताओ मोहनिया विधानसभा क्षेत्र से बताओ हम लोग वोट देकर और इनको जिताएंगे और जनता को हर गरीबों को अमीरों को सबका समस्या के समाधान करेंगे बताओ। इनका ही जैसा हम लोगों का बताओ प्रतिनिधि का यहाँ पर काम था बताओ हम लोगों के मन के अनुसार बताओ प्रतिनिधि चुने गए हैं बताओ। क्या भरोसा है क्या? हाँ, इन पर पूरे भरोसा है कि गरीबों के बीच में घुसते हैं, गरीबों की समस्या को समझते हैं, हर सुख और दुख में बताओ सहयोग करते हैं। और लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ तमाम लोग जुटे हुए हैं। सर क्या नाम हुआ आपका? देवेंद्र शर्मा। कहाँ से हैं? सर लालापुर कुदरा। अच्छा, लालापुर कुदरा से हैं। जी। तो आपके क्षेत्र में क्या इस समय मुद्दा है? थोड़ा आगे जी। हमारे क्षेत्र में सर भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। लोग जीतते हैं इस पार्टी से या जाते हैं उस पार्टी में। हम लोग इसीलिए कन्हैया राम अपने योग्य नेता को उम्मीदवार बनाए और
अच्छा, ऐसा क्या खासियत कन्हैया राम में देख रहे हैं कि आप लोग कन्हैया राम को भज रहे हैं? आप लोग कन्हैया राम को इसलिए भज रहे हैं कि हम लोगों के साथ ये बचपन से ही लगे हुए हैं और हम लोगों को सुख दुख को ये सब जानते हैं और इसलिए हम लोग सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। अच्छा, ये आरजेडी के जो मुखिया हैं इस समय तेजस्वी यादव रवि पासवान को सपोर्ट कर रहे हैं, उनको कैसे देखते हैं आप? तो सर ये तो बिल्कुल हलाहल गलती है सर, ऐसा नहीं करना चाहिए कि आज आपको कल ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करके हम लोग को गुमराह किया जा रहा है। यानी जनता गुमराह किया जा रहा है? जी 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 सर, जनता को क्या गुमराह। कैसे जवाब दीजिएगा आप लोग? हम लोग वोट के माध्यम से जवाब देंगे। वोट देकर कन्हैया राम को जाकर उनको दिखा देंगे कि हम लोग कैसे आपको हरास करते हैं, कैसे आपको गिराते हैं नीचे। कन्हैया राम पर पूरा भरोसा है? पूरा भरोसा है जी। कितना वोट से आगे चल? अब उस समय हम पूर्ण बहुमत से हम लोग जिताएंगे इनको जी। क्या आप लोग यहाँ का गणना कुछ रखे होंगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इनके जवाब इनके टक्कर में कोई नहीं है, कोई नहीं है टक्कर में। क्या बात कर रहे हैं सर, भाजपा हो चाहे आरजेडी हो चाहे कोई उम्मीदवार हो, इनके टक्कर में कोई नहीं है। भाजपा के तो हैं, बहुत विकास की है महाराज। अरे विकास का हम लोग उनको जिताए थे, अगले बार आरजेडी से उनको हम लोग वोट दिए थे और वोट दिए थे तो हम लोगों के साथ कितना इंसाफी की है वो जानते हैं और हम लोग जानते हैं। चलिए और लोगों को हम जानकारी करेंगे। तो देख सकते हैं और लोग यहाँ पे तमाम लोग हैं, लेकिन बोलने में कुछ असहज महसूस कर रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि लोगों से वार्तालाप हो, लेकिन अगर नहीं बोलना चाहेंगे तो उसके लिए तो भाई हम लोग कुछ को नहीं बता सकते। यहाँ का ओपिनियन हम जानने की कोशिश किए, क्या यहाँ का ओपिनियन है, कैसे आप वीडियो देखते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।